जय हिंद बच्चों। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का मैथ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम कहते हैं हिंदी में दूरी सूत्र। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक्स है जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला, हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र। तो देखिए, दूरी सूत्र हम निकालते हैं दो तरह से। एक निकालते हैं मूल बिंदु से, और एक निकालते हैं दो बिंदुओं से। तो मूल बिंदु से जो निकालते हैं वो कहते हैं फ्रॉम ओरिजिन, और दो बिंदुओं से फ्रॉम टू पॉइंट्स। ठीक है, दो बिंदु से और मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से कैसे निकालते हैं और दो बिंदु से कैसे निकालते हैं, दोनों बात को मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो मूल बिंदु से, जैसे आप ध्यान दीजिए, ये x है और ये y है, x अक्ष y अक्ष। जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटी है, उस कटान बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं उसे? मूल बिंदु कहते हैं। तो अगर मान लीजिए ये मूल बिंदु है जो 0 और 0 है। 0 0 का मतलब है यहाँ x का भी मान 0 है और y का भी मान 0 है। तो यहाँ एक अन्य बिंदु ले लेते हैं, जिससे मान लीजिए a ले लीजिए, जिसका निर्देशांक x, y है। तो इस मूल बिंदु से इसका दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे? लंब। इस बिंदु से इस पर लंब डाले, ये बिंदु से इस पर लंब डाले x अक्ष पर। तो बिंदु A का निर्देशांक क्या है? x और y है। मतलब बिंदु A यहाँ से यहाँ तक दूरी x तय किया है, और ये y के अलॉन्ग, y के अनुदिश दूरी तय हो रहा है, इसको हम y कहेंगे। यहाँ x के अलॉन्ग दूरी तय हो रहा है, इसको हम x बोलेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, एक देखिए ध्यान से, O से A को मिला दिए हैं, O से A को हम मिला दिए हैं, तो यह एक दूरी हो गया, वो एक दूरी। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना हुआ दिख रहा है, ऐसा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर कुछ दे देते हैं, P दे दिए, P हो गया, A हो गया, और यह यहाँ से यहाँ तक x है, और ये क्या है? y है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग OA, जो कर्ण का रूप है, OA क्या है? कर्ण है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के रूप में यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये लंब डाले हैं, और ये तो y स्क्वायर लिख सकते हैं, लंब है, और आधार क्या है? x स्क्वायर। तो सीधे करके भी लिख सकते हैं। तो वो इक्वल हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यही तो हो जाता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र। तो पूछे कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y। ठीक है। इसके बाद दो बिंदु से देखिए, दो बिंदु से कैसे निकालेंगे? दो बिंदु क्वाड्रेंट में ले लेंगे। ये क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। जैसे ये प्रथम है, इधर द्वितीय है, इस दोनों रेखाओं से जो इधर घिरा हुआ है तृतीय है, और यह चौथा है। तो हम प्रथम चतुर्थांश में दो बिंदु ले लिए। मान लीजिए A है और ये क्या है? B। A का निर्देशांक x1 और y1 है, B का निर्देशांक x2 और y2 है। अब इस दोनों के बीच का दूरी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कि बिंदु A से लंब डाल लेंगे, बिंदु B से भी लंब डाल लेंगे। ठीक है। इसका नाम दे देंगे C और इसका नाम दे देंगे D। तो ये ओरिजिन है, यानी O है, यहाँ x भी 0 है, y भी 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है? x1 है ना, और ये दूरी क्या है? y1 है। यहाँ A x1 y1 लिखने का मतलब हुआ कि ये निर्देशांक बना हुआ है x अक्ष और y अक्ष के मिलने से। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या x1 होगा? x अक्ष पर ही ना x1 x2 x3 x4 होगा, y अक्ष पर y1 y2 y3 y4 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक x1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सोचो क्या है? x2। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया x1, और ये हो गया आपका x2। OC का मान x1 है और OD का मान x2 है।
तो सी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से इसको घटा लेंगे, यानी x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ से भी हम एक लंब डाल देते हैं इस पर, ए से लंब डाल दिए बी डी पर। तो जरा सा बताइए यहाँ पर कि सी डी जो है x2 माइनस x1 है, तो यहाँ से जब लंब डाले हैं इसको ई मान लीजिए, तो ए भी कितना होगा, x2 माइनस x1 ही होगा, x2 माइनस x1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके जब पैरेलल है और लंब डाल रहे हैं तो लंबी की दूरी बराबर होगा, तो जितना सी डी होगा उतना ही तो ए ही होगा, तो ये उतना हो गया। अच्छा, यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, ये वाई अक्ष के अलॉन्ग दूरी या डिस्टेंस है, ये y1 होगा, और ये टोटल y2 होगा। तो क्या करेंगे, y1 देखिए यहाँ पर y1 जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये भी y1 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, y1 होगा। टोटल डिस्टेंस, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक इस b तक क्या है, y2, तो टोटल क्या है, y2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, y1। तो b से लेकर e तक की दूरी ज्ञात करने के लिए, BE दूरी ज्ञात करने के लिए, BE डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए टोटल में से यानी y2 में से y1 को घटा देंगे, y1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बना हुआ दिख रहा है जिसका नाम है AEB। AEB, अब हम क्या करते हैं, इसी त्रिभुज को काट के बाहर निकाल लेते हैं, AEB ऐसे है ना, AEB, यह A है, यहाँ E है और यहाँ B है, यह y2 माइनस y1 है और ये x2 माइनस x1 है। तो यहाँ मुझे लंब भी पता हो गया, लंब है, यहाँ से लंब डालेंगे, यहाँ मुझे हमें लंब भी पता हो गया और आधार भी पता हो गया। तो हमें क्या निकालना है, कर्व निकालना है, कर्व क्या निकालना है, कर्व निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलकर कर्व निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय को शॉर्टकट में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो ए बी निकालने के लिए, यानी कर्व निकालने के लिए वही रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब के रूप में कौन है, लंब के रूप में कौन है बताइए जल्दी से, लंब, लंब यही ना है, लंब, लंब यही है। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही हमारा दो बिंदु से दूरी सूत्र होगा, यही दो बिंदुओं से दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या हुआ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दो बिंदु से दूरी सूत्र क्या हुआ, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह दूरी सूत्र हुआ जिसमें दो बिंदु से हुआ, एक मूल बिंदु से, दो तरह से हुआ, एक मूल बिंदु से और एक दो बिंदु से। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र याद रखिएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दो बिंदु से दूरी सूत्र याद रखिएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगले वीडियो में इस पर हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बनाकर आप लोगों को बताएंगे कैसे हम मूल बिंदु से और दो बिंदु से दूरी सूत्र ज्ञात किया जाता है। तो आज फार्मूला पता चल गया, ये फार्मूला कैसे निकला, मूल बिंदु से फार्मूला क्या हुआ और दो बिंदु से दूरी सूत्र का फार्मूला क्या हुआ।